ये आशीर्वाद उन्हीं व्यक्तियों को मिलता है जिनके भाग्य में संघर्ष करने की कामना होती है, आगे बढ़ने की कामना होती है। जब हम देवगण को कम उम्र में देखा हमने, तो ये व्यक्ति उस चीज का धनी था, चंचल था, हर बात करने में इसको हिचकिचाहट नहीं होती थी। तो हम लोग कहते थे ये आदमी कोई दिन आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के लिए आदमी को कई संघर्ष करने पड़ते हैं। देवगण जी ने अपनी कम उम्र में 25 साल की उम्र में संघर्ष किया और आज इस मुकाम पे आपके सामने खड़ा है। हम कभी जाते थे तो मीटिंगें देखते थे कि वो बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं, कौन है, वो है, ये है, वो है, सब बातें हम सुनते थे। हम भी सोचते कि कभी हमें भी ऐसी मीटिंगें करने का, देखने का, जाने का मौका मिलेगा। तो आज भाई देवगण ने वो साबित कर दिया। 20,000 की मीटिंग करके, 20,000 की मीटिंग एक बहुत बड़ी होती है। होना जाना भगवान और कुदरत के हाथ होता है, पर संघर्ष करना इंसान का एक जीवन होता है, संघर्षी जीवन। इंसान बड़ा होता है, अपनी माँ के गर्भ से जब आता है, आगे बढ़ता है, तो वो सोचता है लोगों को देख के कि मैं भी इनके जैसा बनूं, मैं भी इनके जैसा बनूं। बनने में बड़ा वक्त लगता है, बड़ा संघर्ष, जीवन को बड़े हिसाब से चलना पड़ता है, ईमानदारी से चलना पड़ता है, नैतिकता से चलना पड़ता है। आर्थिक संकट जो आ जाता है उसका भी उसको निर्वाह करना पड़ता है। ये सब बातें जीवन में इंसान जब उतार लेता है, दुनिया में जब वो दिखता है, तो उसको लोग आगे बढ़ाते हैं। यही भाई देवगण ने कुछ समय में इसने जो दुनिया का रुताब देखा और उसका सारे गुजरा, गरीबों का इसने भला किया, मजदूरों का इसने सरपंच होते हुए भी सहयोग किया, और आप सब लोगों का प्यार इसने अपने दिल और गहराइयों में लगाया, काम किया लोगों का। जब जाके आज आप और हम सब उनको आशीर्वाद देने के लिए आए। और ये जिस समाज से है, ये समाज बड़ा हम लोगों का पिछड़ा हुआ समाज। लोग कहते थे गुजरों को पंचायती करनी आती है, इनका कोई कर्तव्य नहीं है, तो गाय चराते हैं, भैंस चराते हैं, आज भी कहते हैं। पर मैं आप सब यहाँ विराजे हुए छत्तीसगढ़ के सब लोग आए हुए हैं, पर एक इन लोगों में ऐसी ताकत थी जो सारी कमियां करने के बाद भी लोग ये कहते हैं कि भाई गुर्जर समाज से कभी दोस्ती कर लेते तो ये समाज पीछे नहीं हटता। इस समाज ने अपने कई बलिदान दिए, जिसका आज आप नाम या गुणगान गाते हो, महाराणा प्रताप का, शिवाजी का। उनको बचाने वाली यही समाज थी। इसी समाज ने अपना बलिदान किया, तब जाके महाराणा प्रताप रहे। और उनको आज आप और हम सब कहते हैं भाई महाराणा प्रताप बड़े वीर थे, बड़े योद्धा थे, उनको पूरे देश में पूजा जाता है। पर पर्दे के पीछे जो थे उनको कम याद किया जाता है। क्यों? कि लोगों की प्रवृत्ति ऐसी बढ़ जाती है। एक समय जब आ जाता है, अपने माँ बाप को कहते हैं कि बाबा थे जिंदगी में किए नहीं करी, वो सब जब बेटा बाप को कहता है तो उसके दुखों का पहाड़ टूट जाता है। पर आज का जमाना ही ऐसा बन गया, आज लोग मोबाइलों में लगे हुए। आप किसी घर में जाके देख लेना, 4 परिवार के हैं या 5 परिवार के लोग हैं, तो सारा आपस में मोबाइल देखते हैं। किसी जमाने में दादी बैठ के चांद की कहानी सुनाती थी कि चांद बाबा का एक लुगाई बैठ गया, चरको खाते हैं, चांद बाबा राम राम थारी बेटी मारे गाँव। ये बात कहने का मतलब मेरा ये लुप्त होती जा रही धीरे धीरे, और लोग मोबाइल में व्यतीत होते जा रहे हैं। बच्चा देख रहा, माँ देख रही, बेटा देख रहा है, उस पर ऐसे नहीं फोटो हुए हैं। आंगली जब छोटा बच्चा रखता है तो फेसबुक इतना तेज है कि उसके लाइक वो चीजें उस पर परोस देता है। आए दिन कांड होते हैं। तो आप सभी से मेरा यह भी निवेदन है कि मोबाइल से भी अपनों को दूरियां बना के रखनी पड़ेगी। पुरानी प्रथा को वापस धीरे धीरे उसका बढ़ावा देंगे, तभी जाके समाज का भविष्य सुधरेगा। विशेष तौर से जिस समाज से ये देवगण जी हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग जब तक किसी को साथ लेकर नहीं चलोगे, उसके दुख दर्द में आप साथ नहीं रहोगे, भला बुरा में उसके साथ नहीं रहोगे, तब जाके आप सबसे जुड़ोगे, तब जाके आपको लोग आगे बढ़ाएंगे कि भाई ये लोग ठीक है, अच्छा कार्य करता है, इसको सरपंच बनाओ, इसको वार्ड पंच बनाओ, किसी पद पर आपको सुशोभित करेंगे। पद पाने के लिए आपको कहीं त्याग करने पड़ेंगे, जान भी गंवानी पड़ती है। कर्नल साहब अपने समाज में हुए, बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी हुए, उनको आज अपन लोग याद करते हैं। पायलट साहब अपने समाज में हुए, बड़े वो भी बड़े व्यक्तित्व के धनी हुए, उनको अपने याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? कि उन्होंने ऐसे कर्म कर दिए मजदूर, गरीब और किसान के लिए,
पायलट साहब का एक वाक्य है कि जब तक मजदूर और किसान का बेटा उन कुर्सियों पर जाकर जहाँ नहीं बैठ जाए जहाँ से इस देश को चलाया जाता है, तब तक इस देश की राजनीति असंभव। तो ऐसे ऐसे उनके विचार थे। यहाँ जो नवयुग मंडल बैठे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ इन बातों को आप याद रखना, अगर आगे बढ़ना है आपको। तो ये बात है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये सुनी हुई और इतिहास में छपी हुई बातें कह रहा हूँ कि जीवन को जब आगे बढ़ाना पड़ता है तो कई योद्धाओं का विचार आपको अपने जीवन में उतारना पड़ता है। भले ही वो चले गए, पर आज उनकी कहानियां अपन पढ़ते हैं। कौन सा आपको व्यक्तित्व चुनना है, उस व्यक्तित्व को चुन के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज का जमाना पढ़ाई का जमाना है। अगर जो पढ़ गया वो आगे बढ़ गया, और जिसने नहीं पढ़ा वो फिर वो कहता रहे भाई ये आगे बढ़ गया। इसमें कमियां निकालने में लोग आजकल बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। भले ही भला नहीं कर सकते, पर कमी एक दूसरे की निकालने में बड़ा मजा आता है। तो ये भी एक कुरीति है समाज में। नशा पता भी एक कुरीति है। अगर आप किसी को बुजुर्ग कहते हैं कि अगर किसी ने किसी के बाप को मारा है तो उसको आप अफीम सिखा दो तो उसका कर्ज बराबर हो जाएगा। तो ये नशा बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी धीरे धीरे अपने समाज में फैलती जा रही है, और लोग बड़े शौक से इसको स्वीकार कर लेते हैं। अच्छी बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि भाई ये देवकुंज सरपंच कैसे बढ़ा, आगे कैसे बढ़ा, आज आप और हमकी सेवा करने के लिए कैसे आगे बढ़ा, ये लोग नहीं सोचते हैं। कई बैठते हैं तो गलत चीज सीख जाते हैं। गैंगस्टर होते हैं जो बाहुबली बदमाश, उस टाइप के लोग होते हैं जो बंदूक लेके किसी को डराने की धमकाने की ताकत रखते हैं। उनका लोग बहुत फॉलो करते हैं कि हम भी वैसे बढ़ेंगे। वैसे मत बढ़ो आप। ठीक है, आपके दिल में अगर कोई बात है तो उनमें जो ताकत है उसको आप रखो, पर लोगों पर जिस तरह से वो लोग अत्याचार करते हैं, उनको डराते धमकाते पैसे लेते हैं, वो विचार आप मत रखो। हाँ, बाहुबली जो होता है उसमें बहुत बड़ा गुण होता है, ऐसे वैसे नहीं बनता, उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। व्यक्ति कोई हथियार उठाता है ना तो उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। तो कुछ गुण उनमें भी होते हैं, पर उनके अवगुणों को आप ग्रहण मत करो। आने वाला समय बड़ा खराब है। अगर आप संगठित होकर नहीं चले तो लोग आपको ठोकरों में रखेंगे। साथ साथ पढ़ाई नहीं, आर्थिक जमाना है, लोग एक दूसरे पे किसी भी तरह का, अगर आपके पास कुछ नहीं तो आपको कोई नहीं मानेगा, कहेगा ये आ गया। आजकल ऐसा जमाना है। आगे का जमाना ऐसा था भाई हम प्रदेश जा रहे हैं, इस परिवार को संभाल के रखना, तो लोग उस परिवार को संभाल के रखते थे। आज आप किसी को परिवार छोड़ के गया था, आप आओगे तब तक बहन बेटी को नाते भेज देंगे सब, वापस आओगे तो आपको पता लगेगा कि मेरा घर ही नहीं है यहाँ। इस टाइप के लोग हो गए, पैसों से बिक जाते हैं, लोग अपनी मर्यादा छोड़ देते हैं। समाज में कई तरह की ऐसे है जो इस चीजों को आप सबको संभालना पड़ेगा। आज जो ये सापे वाले बैठे हैं, ये धीरे धीरे ये सापा मुझे मेरे हिसाब से जाता हुआ नजर आ रहा है, और अपन विदाउट सापे वाले बहुत ज्यादा नजर आने लगे। ये एक बहुत बड़ी कमी है, ये वर्दी है आप लोगों की। ये विशेष तौर से गुर्जर समुदाय के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जो ये लाल पगड़ी और व्हाइट ड्रेस आपने पहन रखी है ना, ये पुलिस से भी बड़ी पावरफुल है। जो आपका मुखिया था कर्नल, उनके ये लाल पगड़ी थी। लाल पगड़ी का मतलब बहुत बड़ा होता है इतिहास में, खतरा। लाल झंडी आप कर दोगे तो बोलेंगे खतरा है। तो आप लोगों में वो चीज होनी चाहिए। आप जगे हुए नहीं हो, जिस दिन जग जाओगे ना। कर्नल साहब जब संघर्ष कर रहे थे तो उन पे 151 का भी मुकदमा नहीं लगा था। क्यों नहीं लगा था? कि देश को पता था कि अगर इस आदमी को अपन ने ज्यादा और कुछ बढ़ा दिया और इन गुजरों के हाथ में इसने बंदूक दे दी तो पता नहीं देश का क्या हो जाएगा। तो कैसे करते आप आगे बढ़ो, उनका सहयोग करो, एक बार उनका करो, पहले आप उनको त्याग करो कि भाई हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहो। तो ये सब चीजें आप और हम सबको करनी पड़ेगी। आज आपके बीच में कई बड़े नेता आएंगे, कई अपने ये महंत जी आएंगे, संत श्री नारायण दास जी, संत लक्ष्मण नाथ जी, अपना जो बहुत बड़ा स्थान है सवाई भोज से भगवान भूदेव दास जी, क्या नाम, सुरेश दास जी, और देवमाड़ी से हेमराज जी, ये सब लोग आप और हम बीच में आएंगे। ये लोग अपने भगवान तुल्य लोग हैं। ये जो भी आपको बातें कहें उनको आप याद रखना और उन विचारों को आप ग्रहण करना। पुणे में आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, आए हो आप सब लोग, आने वाला समय चुनाव का समय है, और चुनाव ही एक ऐसी चीज है जो देश में आगे जाके, यहाँ से आप जिस व्यक्ति को चुनोगे वही व्यक्ति आपकी पंचायती करेगा। आज भाई देवकुंज जी सरपंच है, आप बेहिचक जाते हो कि भाई सरपंच साहब हमारा काम कर दो, वो कर दो। पुराने जमाने में 5 आदमी के बाद में आपको सरपंच के पास जाने की
कहीं सरपंच देखने का आपको मौका मिलता था। तो धीरे धीरे ये सब चीजें, किसी को भी आगे बढ़ना है तो आप लोगों का भला करो, तब लोग आपके साथ जुड़ेंगे। और आज ये जो नई पंचायत बनी है, ये बड़ी पंचायत थी रास की, इसकी पंचायत 3 पंचायतें हो गई। तीनों पंचायतों में सरपंच भाई गोपाल जी है पायावास के, एक माहौर साहब है, एक देवकर्ण जी है। तो जो छोटी पंचायतों में बन गई तो आपका विकास भी अच्छा हुआ, हर आदमी को मिलने का जाने का मौका मिलता है। तो सभी लोगों को मेरा पुनः आपसे पधारे, और इन विचारों को आप याद रखना, अच्छे कर्म करना, जिससे ही आपको आगे लोग मानेंगे। और आपसे पधारे, यहाँ प्रसादी का भी प्रोग्राम सरपंच साहब ने रखा है, आप सब लोग आए, आप बहुत भगवान के लिए लोगों आगे जाओगे, यहाँ से जो चीजें गांव में बताना, सबको विचार करना, भाई सरपंच कैसे बना, ये बात आप याद रखना। और आगे बढ़ने के लिए हर बच्चे को मौका देना कि भाई तू आगे बढ़ता है, हम आपका सहयोग करेंगे। क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज है, ये सूरज के समान है, पता आपको नहीं चलता, पर राजनीति का बहुत बड़ा एक सूरज के समान प्रकाश रहता है, जो समाज में हर तरह आपको मदद मिलती रहती है। भले ही सरपंच साहब अपने साथ नहीं रहे, पर अपनी गाड़ी घोड़ा लेके जाते हैं रास में, और पुलिस वाला पकड़ लेता है तो अपन कहते हैं भाई हम देवकर्ण जी सरपंच साहब के हाथ में, वो आपको छोड़ देता है। तो यही एक राजनीति का, हर आदमी आपके घर आके आपका सहयोग नहीं कर सकता, कुछ तो अपन को भी कामयाब होना पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये सब चीजें आप सब लोग, माताएं बच्चों को भी पढ़ाओ, आजकल तो बढ़ रही है, खूब आगे बढ़ रही है बच्चे भी, फिर भी आप सब लोग अच्छे संस्कार दें। मैं मेरी वाणी को विराम देने से पहले आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन। भगवान देवनारायण सांवरिया से आप सबको अच्छा बनाए रखे, आपका परिवार अच्छा रहे, बच्चे आपकी सेवा करे, इन्हीं विचारों के साथ धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद। राम। जय हिंद। आदरणीय अध्यक्ष साहब ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि जो शिक्षा का जमाना है, और शिक्षा से ही हर आदमी का बेड़ा पार होगा। अब मैं निवेदन करूंगा मंच पे श्री देवराम जी कटारिया, एडवोकेट साहब जेतारण, श्री जीवनराम जी बडाना पूर्व सरपंच बलड़ा, श्री दिनेश सिंह जी जोधा पंचायत समिति सदस्य बाबरा, श्री देवेंद्र पाल सिंह जी बाबरा, श्री गणपति कालस राबड़ियावास, श्री जीवनराम जी लीडिया बलुंगा, श्री भक्तराम जी खारा खारिया मीठापुर, श्री मान सिंह जी जैन साहब रास, श्री गुदाराम जी हागला समाज सेवी रास, श्री कानाराम जी गुर्जर सेवरिया सरपंच साहब, आप भी मंच पे पधारे, श्री हनुमान जी पूर्व सरपंच देवगढ़, श्री नेताराम जी सरपंच देवगढ़, श्री देवराम जी कटारिया जेतारण, आप सभी मंच पे पधारे। आप सभी का ग्राम पंचायत भगतपुरा मंडी चौराहे की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपने बीच में गुरु महाराज पधार चुके हैं, कुछ ही समय में कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। हाँ हाँ बुलाओ, सब बुलाओ, बिल्कुल। स्वागत की टीम में सभी वार्ड पंच महोदय मंच के पास ही रहे। आए हुए अतिथियों का माल्यार्पण और साफे द्वारा बहुमान किया जाएगा। ग्राम पंचायत भगतपुरा मंडी चौराहे के सभी सरपंच, सभी वार्ड पंच महोदय और उप सरपंच और जितने भी समाज सेवी हैं जिनके मैं नाम बोल रहा हूं, वो मंच के पास ही खड़े रहे ताकि कार्यक्रम में देरी न लगे। श्री गुणाजी पटेल भगतपुरा, लालजी भगतपुरा, पारस जी भगतपुरा, पप्पू जी मास्टर भगतपुरा, आप आए और अपने मुखारविंद से समाज को एक नई दिशा प्रदान करावे। जब तक गुरु महाराज पधार रहे हैं
तब तक समाज को अपने मुखारबिन से कुछ लाभ मिले और अपना जो अनुभव है वो अनुभव शेयर करें ताकि समाज को एक नई दिशा और दशा प्रदान करें। आदरणीय कटारिया आप भी रहे हुए हैं और आप कठोर वचनों से आज इस मंच पे खड़ा हूं। जब पढ़ रहे थे तो आप वहाँ LLB कर रहे थे और मैं इनके रूम पार्टनर था। के कारण मैं आज इस मंच पे धन्यवाद। बढ़ेंगे और बच्चे आगे बढ़ेंगे। दूसरा,
4 लाख लोगों 4 लाख किताबों की इंग्लिश मीडियम लाइब्रेरी जेतान में स्वीकृत हो गई है, जिसमें 4 लाख पुस्तक होगी विभिन्न चारों तरफ से। उसकी भी स्वीकृति सोमवार को जारी हो जाएगी। अब जब हम पढ़े लिखे लोग, आपके बेटे इतना कुछ करते हैं, भागते हैं, उसके बाद भी आप स्कूल में नहीं डालते हैं, उसका तो इलाज हमारे पास नहीं है। और आपको ये सौगन लेके बच्चियों और बच्चों को पढ़ाना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। मुख्य मांग थी जो कल मैं आप पूरा रास बैठा है, आप में समाजी जागृति ज्यादा भी है और संख्या बल में भी ज्यादा है। माँ खुदा तो थान पानी खुदा चंद दिलाने में जेतान में एक भव्य आंदोलन रहला। वो कोई राजनीतिक टिकटार त्यार कोई आंदोलन नहीं है, केवल जेती गुजरी जेतान बसायो एनी मूर्ति बात भयंकर आंदोलन रहला। कहते इंतीरी आई देखो, आज पृथ्वीराज राजपूत है, कोई के गुर्जर है, कोई मीर भोज है, कोई के विनो कारण है कि आपका इतिहास लिखने वाला कोई नहीं था जब ये लड़ाई हो रही। चंद सालों में जेती गुजरी का भी इतिहास बदल जाएगा। लोग कहेंगे जेती गुजरी ये थी, कोई इसका इतिहास नहीं है। तो आप इस आंदोलन के तैयार हो तब तो हम तैयारी करें, और भले प्राण चले जाए हम नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे, नहीं उठेंगे। तैयार हो तो हाथ खड़े कर दो, नहीं तो मैं हमारे घरे जाऊंगा। तैयार हो। जको जेतारण तहसील गुजरी ने बसाई विनी मूर्ति स्थापना बात है, सब तैयार हो गए। देखो, कोई भी आंदोलन आप करोगा बिना दो है, एक तो रिजल्ट और एक तीसरी को आपके बच्चे ये कहेंगे कि मेरे दादा ने आंदोलन किया जिसकी वजह से ये परिणाम। इसलिए आज इस मौके पर ज्यादा नहीं कर मैं आपसे यही कह रहा हूँ, एक रहो, संगठित रहो। एड़ा है कोई भ्रांतियां फैलाओ, इन्हें कोई डरने की जरूरत नहीं। जिन्हें भी टिकट मिली जे रिव्यू लगा हाथ MLA बनाई छोड़ मेहनत आप अपनी करो और 36 को में मिल जाते वेना हाथ करो, समाज में मिल जाते वेना हाथ करो। अबे चौसला बाजी 2 महीना चलेला क्या ला, वो तो इन्हें पक काटे वो भी ना काटे 3 महीनों पका हाली पर काटे कटे ऐसा डफोड़ बना वाला। अपना आदमी आगे आएगा तो आपकी बात उठेगा, अपना आदमी आगे नहीं आएगा तो बात नहीं उठेगा। और अपने ही नेता को आप खत्म मत करो, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करो। मेरा यही निवेदन है। धन्यवाद। एक बार फिर देवगण जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक केबल चेंज करने के लिए 2 मिनट के लिए माइक रोक रहे हैं, कर दे भाई। हेलो, अब मैं निवेदन करूंगा श्री हनुमान जी चौधरी बलूपरा, श्री अनार सिंह जी राबड़ीवास पूर्व कोऑपरेटिव अध्यक्ष, श्री टिकोराम जी नेकाडी दागला, आप भी मंच पे पधारे। श्री चेनाराम जी खारा रास, आप भी मंच पे पधारे। केबल चेंज कर दी भाई, थोड़ा जल्दी कर, गुरु महाराज पधार चुके हैं। गर्मी ज्यादा है, आप सब लोगों को थोड़ी सहन करनी पड़ेगी। इस ग्राम पंचायत के उद्घाटन के मामले में सरपंच साहब ने बड़े लाड प्यार से आप लोगों का स्वागत सत्कार किया है, आप लोगों की सेवा की है, तो थोड़ी गर्मी भी हम लोगों को सहन करनी पड़ेगी। आदरणीय वकील साहब ने अभी बताया था कि जब से विधानसभा के चुनाव हुए थे तब से हमारी एक ही मांग थी कि जेतरण को बसाने वाली जेती गुर्जरी और रास को बसाने वाली राशि गुजरी दोनों बहनें थी। हमने सुना है, कहावत है कि विनती है कि वास्तव में दोनों गुजरियां ही थी। जेती ने जेतरण बसाया
और राशि ने रास बसाया है। और वर्तमान विधायक महोदय ने उस समय हमें बताया भी था कि यहाँ जो छतरी बनी हुई है जीर्ण शीर्ण अवस्था में, पंचायत कार्यालय तहसील कार्यालय के थोड़ी सी आगे बाजार में जाते उस समय उस स्थान के पास में है छतरी, लेकिन जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। और उस छतरी को वापस नहीं बनाने बिजलीघर चौराहे पर मां जयती की गुजरी बनाने का हमें वादा किया था, आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक वो कोई कारण से, राजनीतिक कारण हो सके या और कोई कारण हो सके, उसका कोई जवाब नहीं मिला है। तो आदरणीय वकील साहब ने यही बताया था कि आप लोगों के बल पे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे पीछे रहो तब आंदोलन की शुरुआत होगी। आप लोग साथ नहीं दोगे तो अकेला चन्ना बाढ़ नहीं फाड़ सकता है, अकेले वकील साहब कुछ नहीं कर सकते हैं। आप लोगों की संख्या बल होगी तो जयती गुजरी की छतरी, जयती गुजरी की मूर्ति बिजलीघर चौराहे पर स्थापित होगी। आने जाने वाला कुछ नहीं है, महीने 2 महीने का समय है, आचार संहिता लग जाएगी। करना हो तो अभी करें, काल करे सो आज करें, आज करे सो अभी, पर बल में प्रलय हो जाए। इसलिए जिस काम की शुरुआत की जा रही है उस काम को आप तुरंत प्रभाव से साथ देकर के करें तो अपना जो सपना है साकार हो सकता है। बलना रावड़ियावास के बीच में गर्ल्स हॉस्टल, बालिकाओं के लिए आवासीय छात्रावास, जिसमें सिर्फ बालिकाएं, लड़कियां रहेगी, खाना पीना फ्री, रहना फ्री, पढ़ना फ्री। बहुत ही बड़ी सौगात आपने बताई है अभी, इसलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। बालिकावास का जो छात्रावास बन रहा है उसका भी आप समय समय आके मौका मुआवना करते हैं। स्थानीय लोगों के साथ में जाकर के वहां पे जो कार्य चल रहा है उसकी कार्यशैली पर कई बार आपने सवाल भी उठाए हैं, लेकिन ठेकेदार होते हैं, वो अपना काम करते थकते नहीं है। हमें ये चाहिए कि बार बार उनका देख रेख करें, तब जाके अपना कार्य सफल होगा। और ठेकेदार की कमी के कारण एक सत्र लेट शुरू होगा ये कार्यक्रम। ये आवासीय छात्रावास, आवासीय स्कूल, बालिकावास वाला सत्र 23-24 से शुरू हो जाना था, लेकिन ठेकेदार की कमी के कारण 1 साल और पीछे चला गया है। तो आप सभी अपने आप में पूर्ण हो, कोई भी अपूर्ण नहीं है। ये मत सोचो कि सरपंच आएगा तब होगा या एमएलए आएगा तब होगा। अपना काम है, हम इंसान हैं, हमें कहीं खोट नजर आ रही है, हमें कहीं कोई गलती नजर आ रही है तो वहां पे अंगुली उठानी चाहिए। गलती करने वाले से ज्यादा गुनाहगार वो होता है जो गलती को देखता है अपनी आंखों के सामने। बलात्कार करने वाले से ज्यादा गुनाहगार वो होता है जो बलात्कार करते हुए को देखता है अपनी आंखों से। इसलिए कोई भी अपने सामने कोई गलत कार्य कर रहा है, चाहे निर्माण का कार्य कर रहा है, चाहे और भी कोई कार्य कर रहा है, तो तुरंत आवाज उठानी चाहिए। आप सभी को पुनः धन्यवाद, आप सभी का आभार। गुरु महाराज पधार चुके हैं। डोरी चेंज कर दी, अनुमान चेंज कर दी, ओके चलो ठीक है। अब मैं निवेदन करूंगा मंच के माध्यम से श्री महावीर जी गुर्जर समाज सेवी देवगढ़ थावला से आप पधारें और अपने मुखारविंद से समाज को नई दिशा प्रदान करावें। महावीर जी। राम राम साहब, अध्यक्ष जी, बुद्धाराम जी, देवाराम जी कठारिया, बाकी लोगों का मैं नाम नहीं जानता हूँ, तो मैं यही कहूँगा सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्ग और युवा साथियों, आप बहुत दूर से पधारे हैं और इस नवगठित ग्राम पंचायत बगतपुरा मंडी चौराहे के उद्घाटन प्रोग्राम है आज, लेकिन जोश नजर नहीं आ रहा है। मैं एक बार जोरदार जयकारा लगाऊंगा, आप सब हाथ खड़े करके जयकारा लगाएंगे। बोले भारत माता की, देवनारायण भगवान की। मैं इसी के साथ मेरे सवाल को जवाब के साथ सवाल करता हूं। मैं सबसे पहले देवनारायण भगवान को नमन करता हूं, मां पन्ना धाई को नमन करता हूं,
जैतारण बसाने वाली जैती गुजरी को नमन करता हूं और राशि गुजरी को नमन करता हूं जिन्होंने रास को बचाया। और आज जो ये भव्य आयोजन किया है देवकरण जी सरपंच साहब ने, उनके लिए मैं मेरे साथ पधारे हुए सभी लोगों की ओर से उनका कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूं। जैतारण विधानसभा अभी पाली से निकलकर ब्यावर जिले में आ गई है, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। आपका जिला मुख्यालय वैसे भी नजदीक हो गया है। और अब मैं यहाँ केवल भाषणबाजी की बात नहीं करूंगा, देवराम जी कटारिया साहब ने बता दिया, अध्यक्ष जी ने बता दिया। और एक छोटी सी बात करूंगा शिक्षा पे, उसके बाद मैं बात करूंगा आपके जैतारण विधानसभा की। कर्नल साहब कहा करते थे, जिन्होंने 2002 से आरक्षण आंदोलन की लड़ाई लड़ी और इस अगड़ी पिछड़ी जाति को एक ऐसा मंच दिया जो आज कोई भी वैकेंसी हो, चाहे आरएस, आईपीएस या पुलिस की हो, कांस्टेबल की या नर्सिंग स्टाफ हो, हर जगह हमारे बच्चे भरपूर संख्या में निकल कर आ रहे हैं। तो कर्नल साहब ने कहा कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी माँ और कर्ज मुक्त समाज। आप कभी भी बिना फालतू का कर्ज ना ले। यहाँ इस इलाके में सुनने में आया है कि नशे का जो चल रहा है वो बहुत ज्यादा चल रहा है। तो मेरा आपका बच्चा होने के नाते एक सुझाव है कि आप इसको कम करिए और अपने किसी भी प्रकार का कोई कर्ज ना ले, अपने बच्चे को पढ़ाइए और खासकर अपनी बच्ची की शिक्षा पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि एक माँ 3 परिवार को शिक्षित करती है। इसलिए आप अपनी बच्ची पे जरूर ध्यान दें कि आपके सामने समय है अब इस आदमी के साथ चलने का, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो अपने साथ बैठ सके, अपना फोन उठा के अपनी बात सुन सके। अभी साहब ने बता रहे थे कि हमारा विधायक महोदय से 4 साल पहले एक मूर्ति स्थापना का वादा हुआ था। अगर 4 साल में पूरा नहीं हुआ तो उसका कुछ कारण है, या तो हमसे उनका संपर्क अच्छा नहीं हो रहा है या उनसे कोई काम नहीं हो रहा है। तो मेरा निवेदन है कि आप एक ऐसा आदमी के साथ जुड़िए जो आपकी बात सुने, आपकी बात रखे। इसी के साथ मैं देवकरण जी सरपंच साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सभी लोग पधारे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। परमादरणीय महावीर साह ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि हर कार्य को करने के लिए उनके पीछे कोई विजन होता है और उस विजन को सफल करने के लिए हम एक दूसरे को कंधे से कंधे